ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल द्वितीय खंड। हम श्रवण कर रहे थे श्री जयदेव जी का चरित्र, जो कल हमने आधा ही श्रवण किया। आज हम उसको इस प्रसंग को पूरा श्रवण करें कि बड़े ही प्रभाववान सके को बखान हो, मेरे को भूरी भाग दर्शन कीजिए। पाल के बिठाए लिए किए सब ठूठनी के, जिए भाई भय कछु आज्ञा मोहि दीजिए। करो हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा, आवे जोई संत तिन्हें देखी देखी भीजिए। आए बे ठग माला तिलक चिलक किए, किलकी के कही बड़े बंधु लखी लीजिए। श्री जयदेव जी के दिव्य दर्शन एवं मधुर वचनामृत को श्रवण कर राजा ने मन में विचारा कि ये तो कोई बड़े ही प्रतापशाली महापुरुष हैं। इनके महत्व और गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। राजा उन्हें पालकी में बिठाकर घर ले आया। चिकित्सा के द्वारा कटे हुए हाथ पांव पैरों के घाव ठीक करवाए। राजा ने श्री जयदेव जी से प्रार्थना की कि मेरे मन में किसी महापुरुष के सत्संग को प्राप्त करने की इच्छा थी, वह पूरी हो गई। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि कौन सी सेवा करूं मैं आपकी, जिससे मेरा कल्याण हो। श्री जयदेव जी ने कहा कि राजन, अनेक प्रकार के मेवा और मिष्ठान्नों के द्वारा श्रद्धा समेत भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए। जो संत आवे उनका दर्शन करके आनंद मग्न हो जाया कीजिए। ऐसी आज्ञा पाकर राजा हरि साधु सेवा करने लगा। इनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। एक दिन वे ही चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण कर और चमकते हुए विशाल तिनकों को लगाकर आकर्षण संत वेश धारण किए हुए राजा के यहाँ आए। उन्हें देखते ही श्री जयदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देखो आज मेरे बड़े गुरु भाई लोग यहाँ आए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सबका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। कल हमने प्रसंग में श्रवण किया था कि 4 लुटेरे थे जो जयदेव जी को मिला था, कहीं से धन मिला था। उस धन को लूटने के बाद श्री जयदेव जी को एक सूखे कुएं में धकेल के चले गए थे, उनके हाथ पांव काट कर। आज वही चोर एक संत का वेश बनाकर चारों चोर यहाँ राजा के महल में आए हैं। जब उन्हें देखा श्री जयदेव जी ने तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, ये तो महावैष्णव भक्त हैं। आहा, कितनी करुणा है उनके हृदय में। इसलिए करो हरि साधु सेवा। राजा उनको अपने महल में ले तो आए। लाने के बाद उन्होंने बहुत प्रेम से उनकी सेवा की। अब उन्होंने उनको आज्ञा दी कि तुम साधु सेवा किया करो। वो उनकी आज्ञा अनुसार साधु सेवा में लग गए। जो भी वैष्णव भक्त संत कोई भी दिखते, उनको वह राजा बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार किया करते। क्योंकि सब संतन निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास, भजिबे को दोई सुघर के हरिदास। कि हरि साधु सेवा कर्ण फूल देखिए, कि आवे जोई संत। भाव यह है कि वेश मात्र की सेवा करो, क्योंकि निपट अमोल यह संतन को वेश है। माला तिलक मुद्रा भी संयुक्तो यह प्रदृश्यते, चांडालो पीम ही पाला पूजनीयो न संशयः। कंठी माला तिलक छाप से युक्त चांडाल भी पूजनीय है,
इसमें संदेह नहीं है। आए बेग ठग, उन ठगों ने सुना कि कोई साधु का वेश मात्र धारण करके जावे तो राजा उसका धन वस्त्र आदि से बहुत सत्कार करते हैं। अतः वे भी साधु वेश बना कर आए। माला तिलक चिलक किए, तोल बरोबर घूंगची, मोल बरोबर नाही, वेश बरोबर परशुराम, भेद बरोबर नाही। तौल में घूंगची और सोना बराबर होने पर भी उनके मोल में महान अंतर होता है। वैसे ही वास्तविक संत और वेशधारी देखने में एक से प्रतीत होने पर भी उनके हार्दिक भावों में महद अंतर होता है। किलकी के कही घटी बढ़ी बातें विष की कीजे नहीं बनाए, गुरु को बानो परस राम लीजे कंठ लगाए। बड़े बंधु संत का स्वभाव होता है, सबहि मान प्रद आपु अमानी। अतः वेशधारी ठगों को भी बड़ा करके माने। पुनः सपने हु नहीं देखहि पर दोषा, तथा अवगुण तजी सबके गुण गहहि। श्री जयदेव जी ने भी वेशगुण को ग्रहण कर ठगों को बड़े बंधु करके माना, जबकि उन्होंने उनके हाथ पैर कटवाकर एक सूखे कुएं में धकेल दिया था। कितने दयालु, कितने प्रेमालु होते हैं, कितना क्षमाशील उनके हृदय में होता है, यह हम भक्तों के चरित्र को श्रवण करके जान पाते हैं। नृपति बुलाए कही हिये हरि भाई भरी, ढरे तेरे भाग अब सेवा फल लीजिए। गयोले महल माझ टहल लगाए लोग, लागे होन भोग जिया शंका तन छीजिए। मांगे बार बार विदा राजा नहीं जान देत, अति अकुलाए कही स्वामी धन दीजिए। देके बहु भांति सो पठायो संग मानुष हूँ, आबो पहुँचाए तब तुम पर रीझिए। श्री जयदेव जी ने उन्हें हृदय से भगवत के समान माना और शीघ्र राजा को बुलवा कर कहा कि ये बड़े भारी संत हैं, इनके हृदय भगवत प्रेम से परिपूर्ण है। आज तेरे बड़े भाग्य फले हैं जो ये तेरे घर पर पधारे हैं। अब तुम इनकी सेवा प्रेम से यथोचित सेवा करके संत सेवा का फल प्राप्त कर लो। आज्ञा पाकर राजा उन्हें भीतर महल में ले गया और अनेक सेवकों को उनकी सेवा में लगा दिया। बड़े सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन होने लगे, परंतु उन चारों के मन अपने पाप से व्याकुल थे। उन्हें भय था कि यह हमें पहचान गया है, राजा से कहकर मरवा देगा। इस चिंता के कारण उनके शरीर सूखे जा रहे थे। वे राजा से बार बार विदा मांगते थे, पर राजा उन्हें जाने नहीं देता था। जब वे अत्यंत व्याकुल होने लगे, चले जाने का आग्रह करने लगे, तब स्वामी श्री जयदेव जी ने राजा से कहा कि इन्हें पर्याप्त धन देकर विदा कीजिए। राजा ने अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न, आभूषण आदि उन्हें देकर विदा किया। सामान को ढोने के लिए साथ में कई मनुष्यों को भी भेजा और कहा कि इनको अपने आश्रम में आदर पूर्वक पहुंचाकर आओ, तब हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे और तुम्हें भी मुहमांगी वस्तु देंगे। ढरे तेरे भाग, धन्य भाग, या भूप के सेवा ऐसी कीन, जाके शुभ परतापते साधु रूप ठग कीन। सेवा फल कि संत की सेवा किए, हरिमाने परितोष, मानत सुख सेवक सिवकाई। सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लो लागे। देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। यह विनय पत्रिका में कि गयोले महल। श्री जयदेव जी ने आज्ञा दी कि इन संतों का महल में आसन लगवाइए। न तो अपने पास आसन लगवाया, न संत निवास में ही। अपने पास तो इसलिए नहीं लगवाया कि इन्हें अपने पूर्व के कुकृत्य का स्मरण करके सोच संकोच होगा, और संत निवास में आसन इसलिए नहीं लगवाया कि वहाँ इन लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी, क्योंकि ये संतों की कोई टकसाल तो जानते नहीं हैं।
केवल वेश बनाकर आए हैं। कोई संत कुछ पूछ लेगा तो ये अपना सा मुँह लेकर रह जाएंगे। जिए शंका तन छीजिए। ठग अपने पाप से गले जा रहे थे। राजा के सत्कार को वे बलि के बकरे के पूजन के समान समझते थे। वे सोचते थे कि अब खूब मनमाना खिला पिलाकर अंत में हम लोगों को फांसी दे देंगे। तभी तो कहा कि सपने हूँ सुख न संत द्रोही कहाँ, सुर तरसो विष फरनि फरे। धन दीजिए, इसलिए कि ये धन के लोभवश ही अनेकों को कुत्सित कर्म करते हैं, अपना लोक परलोक बिगाड़ते हैं। यहाँ भी धन के लिए ही वैष्णव वेश धारण कर आए हैं, अतः इनको पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए जिससे इनकी वृत्ति सुधर जाए। मांगे बार बार विदा, आज कल अमावस पूनो एकादशी प्रदोष श्री रामनवमी श्री कृष्ण अष्टमी करते करते इन्हें बहुत दिन तक राजा ने रोक के रखा। पूछे नृप नर को तुम्हारी न सरबर, जीते आए साधु ऐसी सेवा नहीं भई है। स्वामी को सोना तो कहा, कहो हम खाई हाहा, राखियो दुराई यह बात अति नहीं है। होते एक ठोर नृप चाकरी में तहाइन, कियोई बिगार मारी डारो आज्ञा दई है। राखे हम ही तू जानी, लेनी दान हाथ पाओ, वाही के ईशान हम अब भरी लई है। कि राजा के सिपाही लोग उनकी गठरियों को लेकर उन ठग संतों को पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ चले। कुछ दूर जाने पर विश्राम किए। एक ओर राजपुरुष और दूसरी ओर वे संत बैठ गए जो ठग थे। राजपुरुषों ने उन संतों से पूछा कि भगवान, आप लोगों के समान दूसरा कोई संत हमने नहीं देखा। राजा के यहाँ नित्य संत महात्मा आते जाते रहते हैं, परंतु आपकी जैसी सेवा हुई है, स्वामी जी ने जितना सत्कार आपका किया और राजा से करवाया है, ऐसा किसी दूसरे साधु को सत्कार सेवा आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम हाहा खाते और अत्यंत आग्रहपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि स्वामी जी से आपका क्या संबंध है। उन्होंने कहा, यह बात अत्यंत नई तथा गोपनीय है, मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम किसी से मत कहना। पहले तुम्हारे स्वामी जी और हम सब एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। वहाँ इन्होंने बड़ा भारी अपराध किया। राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी, परंतु हमने अपना प्रेमी जानकर इनको मारा नहीं, केवल हाथ पैर काटकर राजा को दिखा दिया और कह दिया कि हमने मार डाला। उस हमारे उपकार के बदले में हमारा सत्कार विशेष रूप से करवाया गया है। हम लोगों ने अपने उपकार का बदला भर पाया। राखियो दुराई बात। इसका बहिरंग भाव तो यह कि कह देने से तुम्हारे स्वामी जी की हानि होगी। हम लोग साधु हैं, सबको सम्मान देने वाले हैं, किसी की महाहानि नहीं करते हैं, किसी की मानहानि नहीं करते, अतः राखियो दुराई। परंतु अंतरंग भाव यह है कि ये ठग कहते सरासर झूठ है। कहीं ये सिपाही जाकर कहें और जयदेव जी अपने ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों से अप्रसन्न होकर सब बात सही सही कह देंगे तो हम लोगों की खैर नहीं। अतः कहते हैं राखियो दुराय। ले निदान हाथ पांव। कहावत है कि पाप सिर पर चढ़कर बोलता है। आखिर इन दुष्टों ने यह तो स्वयं स्वीकार कर ही लिया कि इनके हाथ पांव हम लोगों ने ही काटे हैं, पाप छिपता नहीं है। फाटी गई भूमि सब ठग वे समाये गए, भये ये चकित दौरी स्वामी जी पे आए हैं। कही जीती बात सुनी गात गात कांपी उठे, हाथ पाँव मिड़े भये जो के त्यों सुहाए हैं। अचरज दो नृप पास जा प्रकाश किए, जिए एक सुनी आए बाही ठोर धाये हैं।
पूछे बार बार शीस पायनी पे धारी रहे, कहिए उघारी कैसे मेरे मन भाए हैं। और उन कृतघ्नि साधु वेशधारियों के इस प्रकार झूठ बोलते ही पृथ्वी फट गई और वे सब उसमें समा गए। इस दुर्घटना से राजपुरुष लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे सब के सब दौड़कर स्वामी जी के पास आए और जैसा हाल था उन्होंने कह सुनाया। उसके सुनते ही श्री जयदेव जी का संपूर्ण शरीर कांप उठा। वे उन लोगों के धरती में समाने के दुख से दुखी होकर हाथ पैर मलने लगे। उसी क्षण उनके हाथ पैर बड़े सुंदर जैसे थे वैसे ही फिर हो गए। राजपुरुषों ने दोनों आश्चर्यजनक घटनाओं को राजा से कह सुनाया। हाथ पैर पूरे हो जाने की घटना सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। उसके प्राणों में प्राण आ गए जैसे। उसी समय वह दौड़कर स्वामी जी के समीप आया। राजा अत्यंत प्रेम से बार बार श्री जयदेव जी के चरणों में सिर रखकर पूछने लगा कि प्रभु कृपा करके इन दोनों चरित्रों का रहस्य खोल कर कहिए कि क्यों धरती फटी और उसमें सब साधु कैसे समाये, आपके ये हाथ पैर कैसे निकल आए। सुंदर हाथ पैरों को देखकर राजा ने फिर कहा कि इन कर कमल और चरण कमलों के दर्शन मुझे अत्यंत प्रिय लगे हैं। कि फाटी गई भूमि, कि पृथ्वी इन दुष्टों का भार नहीं सह सकी। पृथ्वी वाक्य गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। अतः पृथ्वी फटी और ठग उसमें समा गए। ठगों ने अपनी करनी का फल पाया। एक दृष्टांत है ठग साधु का। एक वेशधारी राजमहल के समीप के मार्ग से जा रहा था। उसने महल की छत पर खड़ी राजकुमारी को देखा तो उसके सौंदर्य पर वे मोहित हो गया। फिर तो वह जाकर राजद्वार पर डट गया। राजा बड़े संत सेवी एवं उदार थे, अतः उन्होंने सेवकों से स्वर्ण थाल में मणिरत्न की भेंट भेजी, परंतु वेशधारी ने उन्हें नहीं लेकर बोला, राजन, तुम्हारी यह लड़की महा अमंगल रूपा है, तुम शीघ्र इसे काष्ठ की पेटी में बंद कर नदी में बहा दो, फिर तो तुम्हारे यहाँ महामंगल होगा। राजा ने वेशधारी की बातों में आकर ऐसा ही किया। वह काष्ठ पेटिका तैरते एक दूसरे राजा के राज्य में जा पहुंची। संयोग से उस समय वहाँ के राजकुमार वहीं स्नान कर रहे थे। पेटी खोलकर कुतूहलवश उसे पकड़ लिए। खोलकर देखे तो उसमें रमणी रत्न एक राजकुमारी थी। राजकुमार राजकुमारी को घर ले आए और उस पेटी में एक भालू बंद कर बहा दिए। घर आकर राजकुमार ने विधि पूर्वक राजकुमारी का पाणी ग्रहण किया। उधर वेशधारी ने बड़ी उतावली पूर्वक जाकर पेटी पकड़ी और ज्यों ही खोला, भूखे भालू ने तुरंत उसे मार डाला। इसी पर यह दोहा प्रसिद्ध है, जो जासों करता बदी, बदी ताहि धरि खाए, कन्या सोबे कुंवर, घर बाबही भालू चबाए। जब ठगों ने श्री जयदेव जी का हाथ पांव काटा था, तब पृथ्वी क्यों न फट गई। फटनी तो तब चाहिए थी जब उनके हाथ पैर कटे थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। समाधान यह कि पाप पुण्य एक प्रकार की खेती है। जैसे खेती समय पर फलवती होती है, उसी प्रकार पाप पुण्य भी समय पर ही फल देते हैं। समय पाई जनु सुकृत सुहाए, तुलसी यह तन खेत है, मनवच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज हैं, बवेसो लूने निदान। कि इसी से समय पर ही चारों को दंड भी मिला और समय पर ही श्री जयदेव जी के हाथ पांव भी निकल आए। प्रश्न यह कि भगवान ने इन्हें और किसी प्रकार का प्राण दंड न देकर यही दंड क्यों दिया। इसका समाधान, ठग वैष्णव वेश बनाकर आए थे। अन्य दंड देने से वेश की बदनामी होती, ऐसे वेश की मर्यादा भी बनी रही और उन्हें उचित दंड भी मिला।
भय चकित सिपाहियों ने समझा कि मालूम पड़ता है कि ये कोई महासिद्ध प्रसिद्ध थे, आकाश से आए पाताल को चले गए। श्री प्रहलाद बलि आदि रहे होंगे, बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने गए थे। अब हम लोगों को दर्शन देकर अपने लोग पाताल लोक चले गए हैं, ऐसा उन्होंने सोचा जो राजा के सेवक थे। राजा तियारी गही कही सब बात खोली, निपट अमोल यह संतन को वेश है। कैसो अपकार करे तऊ उपकार ढरे, ढरे रीति आपनी ही सरस सुदेश है। साधुता न तजे कभू जैसे दुष्ट दुष्टता न, यही जान लीजे मिले रसिक नरेश है। जान्यो जब नाव ठाव रह्यो यहाँ बलि जाम, भयो में सनाथ प्रेम भक्ति भई देश है। राजा ने स्वामी जी से जब अत्यंत हठ किया तब उन्होंने सब बात खोल कर कह दी। फिर बोले कि देखो राजन, यह संतों का वेश अत्यंत अमूल्य है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई चाहे जैसी और चाहे जितनी बुराई करे तो भी वे उस बुराई करने वाले का बुरा न सोचकर बदले में उसके साथ भलाई ही करते हैं। संत सर्वदा सबके साथ उपकार करने वाली अपनी पद्धति पर ही चलते हैं। उनके हृदय देश करुणापूर्ण होते हैं, उनके लक्ष्य भक्ति रस से परिपूर्ण और वे सरस तथा सुंदर हैं। वे संत साधुता को उसी प्रकार कभी भी नहीं त्यागते जिस प्रकार दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। इस परम गंभीर रहस्य को जान लेने पर अर्थात साधुता का त्याग न करने पर रसिक नरेश भगवान श्री श्याम सुंदर मिल जाते हैं। राजा ने कभी सम्राट श्री जयदेव जी का नाम तो सुना था, पर उसने कभी दर्शन नहीं किया था। आज जब उसने श्री जयदेव जी के गांव को जाना तो प्रसन्न होकर कहने लगा कि आप कृपा कर यहाँ विराजिए, मैं आप पर न्यौछावर हूँ। आपके यहाँ विराजमान होने से मैं सनाथ कृतकृत्य हो गया हूँ। आपके यहाँ विराजने से मेरे पूरे देश में घर घर में प्रेम भक्ति फैल गई है। आप सर्वदा यहीं विराजे रहें। निपट अमोल लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूज अहि तेऊ। उपकार करे पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत असंतन की असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। भूतानां देव चरितम दुखाय च सुखाय च, सुखायैव हि साधूनां त्वादृशा मच्युतात्मनाम। कि संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, उनका हृदय देश तो करुणा से परिपूर्ण होता है। वो जैसे भी अधम दुष्ट उनको भी क्षमा करते हैं। इसलिए भगवान और भगवान के भक्तों में अंतर नहीं है। जिस तरह से भगवान सब दुष्ट जनों को भी अपनाते हैं, ऐसे ही संत दुष्टता को भी, दुष्ट पुरुष को भी क्षमा कर देते हैं। देवताओं का चरित्र प्राणियों के सुख और दुख दोनों के लिए होता है, परंतु आप जैसे भगवत परायण संतों का चरित्र तो सबके मंगल के लिए ही होता है। एक दृष्टांत है कि एक संत ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि कोई कुछ भी कैसा भी अपने प्रतिकूल व्यवहार करे उसे सह लेना चाहिए। उसका कुछ भी प्रतिकार करने की भावना मन में नहीं लानी चाहिए। सहिष्णुता साधु का शोभा है। शिष्य ने उपदेश को हृदयंगम कर लिया। एक बार नाव से यात्रा करते समय उस नाव पर एक मुगल घोड़ा सहित चढ़ा था। उसका घोड़ा बार बार बिचकता था, पर
उसने समझा संत को देखकर बिचक रहा है, अतः उसने संत को वहाँ से हट जाने को कहा। परंतु भीड़ के कारण संत हट ना सके। तब उस दुष्ट ने संत को कोड़ा मारा, परंतु वे कुछ भी नहीं बोले। फलस्वरूप भागवत अपराध भगवान से सहा नहीं गया। उसका घोड़ा उसके सहित नदी में कूदकर मर गया। जब उनके गुरुदेव को यह मालूम हुआ तो वे शिष्य पर बड़े नाराज हुए कि तुम चुप क्यों रह गए। यदि तुम भी कुछ गाली गलौज कर लेते तो बराबरी हो जाती, फिर उस बेचारे की इतनी हानि नहीं होती। यह है अपकार के प्रति भी उपकार की भव्य भावना। धरे रीति आपनी कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीत न त्याग। सील गहनी सबकी सहनी कहनी हिय मुखराम। कि तुलसी रही यही रहनी संत जनन को काम। एक बिच्छू का एक दृष्टांत है, संत और बिच्छू का। नदी के प्रवाह में बहे जाते हुए बिच्छू को देखकर संत ने दया करके उसे अपनी अंजलि में लेकर बाहर निकालना चाहा। तब तक बिच्छू ने बड़े जोर से डंक मारा। संत का हाथ कांप गया, बिच्छू गिर गया। फिर बहने लगा तो संत ने उसे अंजलि में लिया। उसने फिर डंक मारा। यह क्रिया कई बार हुई। तट पर खड़े लोग यह तमाशा देख रहे थे। लोग चिल्ला पड़े, बाबा जी आप इस दुष्ट बिच्छू को छोड़ दीजिए, बह जाने दीजिए, क्यों व्यर्थ में इतना कष्ट सह रहे हैं। संत ने बड़ी शांति से कहा, जब वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें, यही जाने लीजिए। इसी प्रकार जयदेव जी ने भी उन दुष्ट लुटेरों को क्षमा कर दिया। वह तो अंत समय तक भी अपनी दुष्टता न छोड़ सके और श्री जयदेव जी अपनी करुणा न छोड़ सके। भाव यह है कि उन्होंने दुष्टता की तो अपनी दुष्टता का फल पाया और साधुता की तो अपनी साधुता का फल पाया। रसिक नरेश हैं कि भाव यह कि उपर्युक्त गुण विशिष्ट संत साक्षात भगवान के ही स्वरूप होते हैं। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशिहो जागा। लोभ पास जहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। श्री जयदेव जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। धन को न लोभ कियो, मांगे बिन सौंपी दियो। हाथ पाँव काटे हूँ पे, दुख को न लेस है। आए लखी धाये अति, आदर कराए धन। वस्त्र दिलवाए ओ पठाए निज देश है। भूमि में समाए सुनी अति पछताए यह। साधुता की सीम दिख राई सुविशेष है। दुष्टता सही संहारी, साधुता गई सुधारी। ऐसो हरि रूप संत रसिक नरेश है। इस प्रकार श्री जयदेव जी ने बिगड़ी बात को भी ऐसा बनाकर समझाकर कहा जिससे राजा की संत वेश में अश्रद्धा नहीं हो। नहीं तो राजा को यदि यह शंका हो जाती कि साधु वेश में चोर ठग भी घूमते हैं तो वह साधु सेवा ही बंद कर देता। चतुर लोग बिगड़ती हुई बात भी बना लेते हैं। एक कालिदास का दृष्टांत है कि एक बार श्री कालिदास जी एक गरीब गडरिया को राजा से कुछ द्रव्य दिलाने के लिए ब्राह्मण की पोशाक पहनाकर राज दरबार में ले गए और पूछने पर अपना गुरु बताए। राजा ने सिंहासन पर बैठाकर पूजन करके बहुत बहुत भेंट पूजा सामग्री दी और देर बाद गडरिया को भेड़ों की याद आई तो वह स्वभाववश तर तर करने लगा। यह उसकी भेड़ों को हाँकने की बोली थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या कर रहे हैं। तो कालिदास ने सोचा कि यदि कहीं पोल खुल जाएगी तो बड़ी बदनामी होगी, अतः तुरंत बात बनाकर बोले, महाराज यह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब आप कुल सहित तर गए। यह सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए कि गए जाली बाय ल्याई, कभी राज तिया। किया ले मिलाप आप, रानी ढींग आई है। मारियो एक भाई बाकी,
भाइयों भौजाई सती, को अंग काटी को कूदी परिधाई है। प्रीति की न रीति आहा बड़ी विपरीत आहो, छूटे तन जबे प्रिया प्राण छूटी जाई है। सुनत ही नृप बधू निपट अचंबो भयो, इनके न भयो फिरी कही समुझाई है। प्रीति की न रीति यह बड़ी विपरीत आहो, छूटे तन जाबे प्रिया प्राण छूटी जाई है। कि श्री जयदेव जी की आज्ञा से राजा किंदुविल्व आश्रम से उनकी पत्नी श्री पद्मावती जी को लिवा लाया और दोनों का मिलाप कराया। श्री पद्मावती जी रानी के निकट रनिवास में रहने लगी। एक दिन जबकि रानी भी पद्मावती के निकट बैठी थी, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि तुम्हारा एक भाई शरीर छोड़कर देवलोकवासी हुआ और तुम्हारी भावजों में से एक सती हो गई। किसी ने विरह दुखवश अपने अंगों हाथ पैर आदि को काट डाला और कई दौड़कर चिता में कूद पड़ी। यह सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी बड़ी सती साध्वी थी। श्री पद्मावती जी को कुछ भी आश्चर्य न हुआ। कुछ सुनकर फिर पद्मावती जी ने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृतक शरीर के साथ जल जाना उत्तम पतिव्रत सूचक है, परंतु अनन्य प्रीति की यह रीति नहीं है। इससे सच्चे प्रेम का परिचय नहीं मिलता है। इष्ट के वियोग में उसका भजन करके प्रेम पुष्ट करना अच्छा है, पर जल जाना तो प्रेम के बिल्कुल विपरीत हुआ। यदि पूछो कि सच्चे प्रेम का क्या प्रमाण है, तो वह यह कि जब अपने प्रियतम के प्राण छूट जाएं तो अपने प्राण भी उसी समय शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। यह प्रीति की रीति है। प्रीति की न रीति यह मुख देखे की प्रीति, सबको ऐसी करे बे तो न्यारे मीत, जिए जिए मुए मरे, प्राण छूटी जाई है। दृष्टांत श्री कुंती जी का हम लोग पूर्वार्ध पृष्ठ 360 में हमने श्रवण किया। प्रथाप्युनुश्रुत्य संस्कृते है। ऐसी एक आप कही राजा सुयूं बात कही, लेके जाओ बाग स्वामी ने को देखो प्रीति को, निपट बिचारी बुरी देत मेरे गरे छुरी, तिया हठ मानी करी वैसे ही प्रतीति को, आने कहे आप पाए कही यही भांति आए, बैठी ढिंगतिया देखी लौटी गई रीति को, बोली भक्त बंधु अजूबे तो है बहुत निके, तुम कहा चक की पावती हो भीति को। पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग करते हुए कहा कि आपने जैसी बताई ऐसी पतिव्रता हमने तो आज तक नहीं सुनी। ऐसी तो केवल आप ही हो। समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर यूँ कहा कि आप स्वामी जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले जाओ, तब मैं यह देखूंगी कि इनकी पति में कैसी प्रीति है। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि तुमने यह बात बहुत ही बुरी विचारी है। उनकी परीक्षा क्या लेगी, मेरे गले पर छुरी चलावेगी। तब रानी ने बड़ा हठ किया। तब राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया, जिससे रानी को पद्मावती के वाक्य में विश्वास हो जाए। राजा के साथ स्वामी जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिखाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती को सुनाया कि स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए। यह सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने के ढोंग को रचकर धरती पर लौटने लगी और रोने लगी।
थोड़ी देर बाद भक्त बधू श्री पद्मावती बोली कि अजी रानी जी, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो? नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं, अवगुण आठ सदा उर रहहीं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह की धारी। तिन मह अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। राजयोगी बाल हठ, सकल लोक ते ख्यात। पैनारी हठ अति कठिन, चले प्राण हूँ जात। पतिसों हठ नारी करे, होए धर्म की हानि। दुख कलंक लही लोक में, मेट कुल की कानी। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुष नरेश। के एक दृष्टांत माता कैकेयी का कि श्री कैकेयी जी ने अपने प्रेम पाश में महाराज श्री दशरथ जी को फंसाकर यह वरदान मांगा कि सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विषेद उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। श्री भरत राज्य पर तो कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु राम वनवास सबको सर्वथा निष्कारण एवं निष्प्रयोजन लग रहा था। अतः सभी ने कैकेयी को समझाया, परंतु स्त्री स्वभाववश वह ऐसी हट कर गई कि किसी की भी सुनी नहीं उन्होंने। तब दशरथ पति ने त्याग दिया पुत्र, श्री भरत ने त्याग दिया प्रजा परिजन, पुरजन ने त्याग दिया कैकेयी को, परंतु कैकेयी ने अपना हठ नहीं त्यागा। अक्षय अपयश स्वीकार कर लिया, परंतु हठ छोड़ना स्वीकार नहीं किया। श्री रामचरितमानस में यह प्रसंग बड़े विस्तार से वर्णन किया गया कि कैकेयी जी की माता के हठ के संबंध में कथा इस प्रकार से कही जाती है कि कैकेयी के पिता कैकेय नरेश महाराज अश्वपति जी एक महात्मा के प्रसाद से सभी प्राणियों की बोली भाषा को जान लेते थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा एक बार जिरंब नाम के पक्षी की बोली समझकर हंसे, परंतु किंवदंती यह है कि राजा भोजन कर रहे थे, रानी परस रही थी, अतः वह बैठी थी। उस समय एक चींटी राजा के थाल से चावल का कण लेकर जा रही थी। मार्ग में एक चींटा मिला, उसने चींटी से कहा कि तुम यह कण मुझे दे दो और स्वयं दूसरा ले आओ। चींटी ने कहा, तुम ही दूसरा क्यों नहीं ले आते? चींटी ने कहा, बात यह है कि मैं हूँ शूद्र और तुम हो ब्राह्मणी। राजा सनातन धर्मी है, मेरे द्वारा थाल में से कण निकाले जाने पर वह मुझ शूद्र का झूठा हो जाने से राजा के खाने योग्य नहीं रह जाएगा, परंतु तुम्हारा उच्छिष्ट खाने में कोई दोष नहीं है। चींटी और चींटा की यह बात सुनकर राजा हंस गए कि देखो इन क्षुद्र जंतुओं में कितना धर्म विवेक है। यह देखकर रानी ने हंसने का कारण पूछा। राजा बोले कि हमें बताने की आज्ञा नहीं है, बताने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। रानी ने क्रुद्ध होकर कहा, चाहे मरो चाहे जियो, परंतु हंसने का रहस्य हमें तो बता ही दो। राजा बड़े संकट में पड़ गए, उनकी भई गति सांप छछूंदर केरी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार संयोग से वह महात्मा आ गए जिनका इन्हें वरदान था, और उन्होंने राजा को समझाया कि स्त्री के हठ की परवाह नहीं करना, वह मरे चाहे जिए, खुश रहे चाहे रंज रहे, बताना कदापि नहीं। राजा ने महात्मा की बात मानकर पत्नी का परित्याग कर दिया, परंतु बताया नहीं। परंतु जनश्रुति यह है कि राजा अश्वपति पत्नी के हठ को ठुकरा न सके और बताने से मृत्यु निश्चित है, अतः विचार किए कि किसी तीर्थ में मरूं तो अच्छा है। फिर काश्याम ही मरणान्मुक्ति इसका स्मरण कर अपने समाज सहित काशी को प्रस्थान किए। मार्ग में एक जगह जंगल पड़ा हुआ था, उसी के समीप ही एक ध्वस्त कुआं था। बकरियों का झुंड चराता कुएं के समीप आया। मार्ग में एक जंगल
में पड़ाव हुआ। उसके समीप ही एक ध्वस्त कुआं था। बकरियों का झुंड चरता चरता कुएं के समीप आया। एक मनचली बकरी ने जमात के बकरे से कहा कि देखो, कुएं के घास का कैसा बढ़िया लच्छ लटक रहा है, तुम उसे मेरे लिए ला दो। बकरे ने स्थिति का अध्ययन करके कहा कि उस घास के लाने से प्राण संकट में पड़ सकते हैं, अतः तुम उसके लिए आग्रह मत करो। परंतु बकरी जिद्दपूर्वक बोली कि चाहे जो भी हो, तुम तो उसे ले ही आओ, तब मैं समझूंगी कि तुम मुझ पर प्रेम करते हो, अन्यथा मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। बकरे ने 2-4 बार समझाया, परंतु जब बकरी नहीं मानी तो बकरे ने रोष में भरकर बकरी को 4-6 सींग मारा। वह चें में बोलने लगी। बकरे ने तमक कर कहा कि मैं राजा अश्वपति थोड़े ही हूँ जो स्त्री के कहने में आकर काशी मरने जा रहे हैं। यह कहकर बकरे ने फिर 2-4 सींग मारा। बकरी मिमियाने लगी कि अब मुझे मत मारो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। राजा यह सब देखकर सुन रहे थे। इन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा मिली। वे भी रिस में भरकर हाथ में कोड़ा लिए और 4 कोड़े रानी को लगाए। एक ही बार की मार में रानी की अक्ल ठिकाने आ गई। राजा घर लौट आए। कहने का तात्पर्य यह कि स्त्रियों का हठ बड़ा ही दुर्निवार होता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाए, कान करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए। श्री कबीरदास जी तो स्त्रियों से इतना डरते थे कि लिखते हैं कि जहाँ जराबे कामिनी तहाँ न जाऊ कबीर, खेह उड़े अगही लगे दाहे सकल शरीर। इनसे तो भगवान ही बचावे। साधो जग कामिनी ऐसी रे, राजा रंक सभी के घर में, बाघिनी होए के बैठी रे, बस्ती छाड़ी करे बनबासा, चावत सूखे पातारे, दाव परे तिनहू को मारे, छाती पर दे लातारे। ज्ञानी गुनी सुर और पंडित ये तो सबे सयाने रे, सूधे होए परे फांसी में, युवती हाथ बिकाने रे। 3 लोक मह कहु न छाड़ो, दाबी दाढ़ तर मारे रे, हरिदास हरि सुमिरन लागे, तब भगवंत उबारे रे। श्री पद्मावती जी उस समय श्री स्वामी जी का ध्यान कर रही थी। ध्यान में श्री स्वामी जी पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और राजा से सत्संग वार्ता कर रहे थे। अतः बोली कि वे तो बहुत नीके। परिणाम स्वरूप पद्मावती जी के सामने रानी की यह जाल साजी व्यर्थ गई। जैसे किसी बड़े सिद्ध के सामने किसी सामान्य चेट का चेटक नहीं चलता। भई लाज भारी पुनी फेरी के संवारी दिन, बीती गए को जब तब बही कीनी है, जानी गई भक्त बधू चाहती परीक्षा लियो, कहिया जो पाए सुनी तजी देह भीनी है। भयो मुख श्वेत रानी राजाए जानिया, रचि चिता जरो मती भई मेरी हीनी है, भाई सुधी आपको सू आए बेगी दौरी यहाँ, देखी मृत्यु प्राय नृप कहो मेरी दीनी है। रानी की माया का श्री पद्मावती पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। भेद खुल गया। इससे रानी को बड़ी भारी लज्जा हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो दूसरी बार रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करके मायाजाल रचा। श्री पद्मावती जी अपने मन में समझ गए कि राजा भक्त है, उसकी यह रानी मेरी परीक्षा लेना चाहती है तो परीक्षा दे ही देना चाहिए। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा कि अजी स्वामी जी तो प्राप्त हो गए, वैसे ही झट पति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृतक शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफ़ेद हो गया। राजा आए और उन्होंने जब यह सब जाना तो कहने लगे कि इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। इस पाप का प्रायश्चित है कि अब मैं जल जाऊं
राजा ने जलने के लिए चिता तैयार कर ली। श्री जयदेव जी को जब यह सब बात मालूम हुई तो दौड़कर वहाँ पर आए और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा कि इनको मृत्यु मैंने ही दी है। जयदेव जी ने कहा, तो अब तुम्हारे जलने से ये क्या जीवित नहीं हो सकती? अब तुम्हारे जलने से ये जीवित नहीं हो सकती, अतः तुम मत जलो। यह है सत्य प्रेम का ज्वलंत उदाहरण। भाई मेरी मति हीनी है, स्त्रैण पुरुष की बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, वंशी समतीय कहीं प्रवीणा। राजा के अंतरंग अनुचरों ने जब राजा का अभिप्राय समझ लिया तो उन्होंने जाकर स्वामी जी को सूचना दी, क्योंकि जैसे स्त्रीहट प्रसिद्ध है वैसे ही राजहट भी अति प्रसिद्ध है। अब राजा भी यदि मान सकते हैं तो केवल स्वामी जी की ही बात, अन्यथा और किसी की नहीं मानेंगे। अतः स्वामी जी को शीघ्र सूचना दिया। बोल्यो नृप अज मोहि जरई बनत, अब सब उपदेश लेके धूरी में मिलायो है। कहो बहु भांति पे आपत्ति न शांति की हूँ, गाय अष्टपदी सुर दियो तन त्याजो है। लाजनी को मार्यो राजा चाहे अपघात कियो, जियो नहीं जात भक्ति ले सहु न आयो है। करी समाधान निज ग्राम किंदु बिल्लू जैसो, कछु सुन्यो यह पर चले सुन्यो कछु जैसो कछु सुन्यो यह पर चले गायो है। राजा ने कहा, महाराज अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, मुझसे जीवित नहीं रहा जाएगा, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेश को धूल में मिला दिया, नष्ट कर दिया, हृदय में धारण नहीं किया कि उनसे कुछ भी लाभ नहीं उठाया। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली। तब आपने गीत गोविंद की एक अष्टपदी का गान प्रारंभ किया। संगीत विधि से आलाप करते ही पद्मावती जी जीवित हो गई। इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और अपनी आत्महत्या करना चाहता था। उससे जीवित नहीं रहा जाता था। वह बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं आया, अतः मुझे धिक्कार है। श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया और किंदु बिल्लू ग्राम को चले आए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि संतों से जैसा कुछ मैंने सुना था वैसा इस चरित्र का गान किया है मैंने, कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा न यह आत्मा होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मादा परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्मने वाले की मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होता है, अतः इस अपरिहार्य विषय में सोच करना उचित नहीं। कि बहति मलय समीरे मदन मुपनिधाय, स्फुटति कुसुम किनारे स्फुटति कुसुम निकरे, बिरही हृदय दलनाय, तब बिहरे बनमाली सखी सीदती। कि भाव यह कि सुर दियो का एक भाव यह भी
कि श्री पद्मावती जी ने जीवित होकर श्री जयदेव जी के स्वर में स्वर मिलाकर गाया। भक्ति लेशहु न आयो है। प्रश्न अहर्निश श्री जयदेव जी का सत्संग करते रहने पर भी राजा को भक्ति लेश भी क्यों नहीं मिला? इसका समाधान मन तो रम्यो संसार में तन है साधु संग, तुलसी यही वियोगते लागत नहीं हरि रंग। पुनः कहा भयो एक संग रहे जड़ सुभाए नहीं जाए, फूल पात एक डार में कस नहीं पात बसाए। करी समाधान। श्री जयदेव जी ने जैसे तैसे राजा को समझा बुझाकर अपघात से रोका और स्वयं विचार किया कि स्वान कहा जाने बास फूलेल को, काक कहा जाने काको दही है, कूर कहा जाने कामिनी को रस, अंध कहा जाने रूप सही है, मीच कहा जाने राण को पूत, और अग्नि कहा जाने छानी नहीं है, मेघ कहा जाने ठोर कुठोर ही, ओछे की प्रीति कहानी वही है। कि निज ग्राम किंदु बिल्वु आए। यदि यहाँ कोई शंका करे कि राजा की तो श्री जयदेव जी में बड़ी प्रीति थी और रानी के कहने से जो भूल की थी उससे बड़ा पश्चाताप भी था, श्री जयदेव जी संत थे, फिर राजा को छोड़कर क्यों चले गए? समाधान। सब कुछ होने पर भी यह जो महा अशुभ घटना घट गई, यह न राजा को भूल सकती है न श्री जयदेव जी को ही, और इसकी स्मृति बनी रहने में सत्संग में रस नहीं आ सकता है, अतः चले गए। सर्प और ब्राह्मण का एक दृष्टांत है। एक शास्त्र पुराण के पारंगत दिवगंध विद्वान ब्राह्मण थे। एक बार धन के अभाव में उन्होंने कई जगह कथा के प्रस्ताव भेजे, परंतु कहीं से संतोषजनक उत्तर मिल न सका। तब उन्होंने एकांत में बैठकर भगवान को ही कथा सुनाने का निश्चय किया और पोथी लेकर जंगल में जाकर एक परम रमणीय स्थान देखकर वहीं कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कथा स्थल के समीप ही एक सर्प की बावी थी। कथा प्रारंभ होते ही सर्प ने बावी से निकलकर बड़े प्रेम से कथा सुनी और चलते समय पंडित जी को एक मुहर भेंट करके प्रार्थना की कि आप नित्य आकर कथा सुनाया करिए, आपको रोज दक्षिणा मिलेगी और मुझे कथा का आनंद। लेकिन यह बात कोई तीसरी प्राणी न जान पावे, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। श्री पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। अब पंडित जी के दिन आनंद से बीतने लगे। कुछ दिन तक यह क्रम लगातार चलता रहा, परंतु श्री पंडित जी कुछ अस्वस्थ से हो गए। तब वे विचार करने लगे कि मैं तो अब वहाँ जाने में असमर्थ हूँ, और यदि नहीं जाता हूँ तो वह मुहर का रोज घाटा लगता है। अतः लोभवश पंडित जी ने सर्प के मना करने पर भी अपने पुत्र को सब बात समझाकर कथा कहने भेजा और सावधान कर दिया कि खबरदार, तुम यह बात किसी को नहीं बताना। अब पंडित जी की जगह पर पुत्र कथा करने जाने लगा। सर्प पूर्ववत कथा सुनता और दक्षिणा देता रहा। एक दिन ब्राह्मण पुत्र कथा कहने जा रहा था। रास्ते में उसका मित्र मिला। उसने हट करके इससे जानने की बात पूछी तो इसने मित्र के दबाव में आकर संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। मित्र ने कहा, तुम रोज व्यर्थ में आने जाने का कष्ट क्यों करते हो, और सर्प का क्या भरोसा, बेकाल रूप होते हैं। तुम तो सर्प को मारकर सब मुहरें एक ही बार खोद लाओ। मूर्ख ब्राह्मण पुत्र मित्र की बातों में आ गया। दूसरे दिन जब कथा कहने गया तो साथ में एक डंडा लेता गया, और जब सर्प भेंट करने जाने लगा तो उस पर बड़े जोर से प्रहार किया। संयोग से सर्प की पूंछ में चोट आई, अतः वह मरा नहीं। सर्प ने क्रोध करके ब्राह्मण पुत्र को डस लिया। वह तत्काल वहीं पर मर गया। ब्राह्मण देवता अपनी भूल पर बहुत ही पछताए। जब वह स्वस्थ हो गए, फिर पहले की तरह कथा कहने गए। तब सर्प बावी से निकलकर 5 मुहरें देकर बोला, गई मित्र की मित्रता, गयो कथा को भाव, तो ही न बेटा भूलही मोही पूछ को घाव। पंडित जी अब कथा सुनने नहीं आना। अब सर्प कहता है कि पंडित जी अब कथा सुनाने नहीं आना। ऐसे ही श्री जयदेव जी भी सोच विचार कर अपने गांव को चले गए। देव धुनि सोत हो 18 कोस आश्रम ते,
सदाई स्नान करे धरे योग्यताई को। भयो तन वृद्ध तहूँ छोड़े नहीं नित्य नेम। देखी भारी निशी कही प्रेम देखी भारी निशी कही सुखदाई को। आवो निज ध्यान करो करो मत हठ ऐसो। मानी नहीं आऊँ मैं ही जानो कैसे आई को। फूले देखो कंज तब कीजिए प्रतीति मेरी। भई वही भांति से वे अब लो सुहाई को। श्री जयदेव जी का जहाँ पर आश्रम था वहाँ से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु आप नित्य स्नान करते थे। आप अपने में योग की शक्ति रखते थे। जब आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया तब भी आप अपने गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे। इनके बड़े भारी प्रेम को देखकर उन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में श्री गंगा जी ने कहा, अब तुम स्नानार्थ इतनी दूर मत आया करो, केवल मेरा ध्यान और ध्यान में ही स्नान कर लिया करो। धारा में जाकर स्नान करने का हठ मत करो। श्री जयदेव जी ने इस आज्ञा को स्वीकार किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब आपने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई हैं। गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखना, तब विश्वास करना कि गंगा जी आ गई। ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान करना आरंभ कर दिया। अब भी लोग जयदेव गंगा में स्नान करते हैं। देवधुनि ब्रह्मा जो व्यापक वेद कहे, नित्य नेम सच्चे नियम निष्ठ के यहाँ गंगा जी स्वयं पधारी। और जो झूठ मूठ के प्रणधारी हैं वे गंगा जी के तट पर भी प्यासे मरते हैं। सुरसरी तीर बिनु नीर दुख पाई हैं। कि एक संत की उक्ति है कि साईं शक्कर खोर को शक्कर पहुँचावे, वे विश्वासी जीव कायर ज्यों घिघियावे। प्रेम देखी भारी प्रेमी और बैरी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम मध्यम अधम नर पाहन सिकता पानी। प्रीति अनुक्रम जानिए बैर व्यक्ति क्रम मानी। सुखदाई यह श्री जयदेव जी का विशेषण भी है। श्री जयदेव जी ने श्री गीत गोविंद के द्वारा कथा वार्ता सत्संग उपदेश के द्वारा सबको सुख दिया। स्वयं असह्य कष्ट सह करके अपने को कष्ट पहुंचाने वाले चोरों को भी सुख दिया। वर्णन आया है कि जीवन के अंत काल में श्री जयदेव जी अपनी परम साध्वी श्री पद्मावती जी एवं कुछ सत्संगियों को साथ लेकर श्री वृंदावन चले आए और भगवान के नित्य विहार का अवलोकन करते हुए दंपति इस पंच भौतिक देह को त्याग कर श्री प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में लीन हो गए। इस प्रकार श्री जयदेव जी का परम पवित्र परम सुंदर चरित्र हमने श्रवण किया।